सरकार का शानदार विकास रास्ता चलते मिल गया है। यह दो दो सरकारों का विकास है, या तीन सरकारों का मान लीजिए। एक पूर्ववर्ती सरकार का, प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार का, वर्तमान योगी सरकार का, और तीसरे केंद्र सरकार का। आइए दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं पेयजल की टंकी। शुद्ध पेयजल घर घर उपलब्ध कराने की मंशा से ऐसी पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया है। भीतर आप देख रहे हैं, हम भीतर चलते भी हैं, ले चलेंगे आपको। ये आप महसूस कर रहे होंगे कितने दिन से ताला लगा हुआ है, और यह भीतर का नजारा भी आप देख रहे हैं। भीतर हम ले चलते हैं आपको, काफी कुछ मिलेगा देखने के लिए, और आप भी कह उठेंगे कि जनता की गाढ़ी कमाई का किस प्रकार यह बंदर बाट कर रहे हैं और उदरस्त कर रहे हैं। यानी इनके पेट में जनता का जो खून पसीने की कमाई है वह जाती है। यह क्षेत्र है गाजीपुर का, गाजीपुर जनपद है, और कासमाबाद विकास खंड है। विधानसभा जहूराबाद है, जहां से पियर का चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर जहां से विधायक नहीं बल्कि मंत्री हैं। दोबारा वह पहले भी विधायक थे और इस बार भी विधायक हैं। आइए चलते हैं, आधारशिला किसने रखा है उसे हम बताते हैं। यह है सरपत। यह आराम से आपकी उंगलियां फाड़ देगा, और ब्लेड से भी तेज यह काम करता है। विश्व बैंक सहायतित कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्माणाधीन मोहम्मदपुर कुसुम रफल ग्रामीण पेयजल योजना विकास खंड कासमाबाद जनपद गाजीपुर, अनुमानित लागत इतना लाख का। माननीय मोहम्मद आजम खान, ये है आजम खान द्वारा प्रदत्त शिलान्यास। माननीय सैयदा सादा फातिमा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा दिनांक 12/6/2016 दिन रविवार को संपन्न हुआ। यानी 12 जून 2016 को संपन्न हुआ, और कार्यदायी संस्था है अधिशासी अभियंता तृतीय निर्माण खंड, यह उत्तर प्रदेश जल निगम गाजीपुर। 2016 में जून महीने में उन्होंने शिलान्यास कर दिया, काम शुरू हुआ और उद्घाटन हुआ वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। भीतर इधर से नहीं जाया जा सकता। आइए, भीतर जाने का रास्ता भी है, आ जाइए इधर से ही। सादा फातिमा उसके बाद पिछला चुनाव लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी से, चुनाव हार गई। यह तो आप देख ही रहे हैं विकास किस कदर यहां दिख रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं, और मारूंगा तो और भी गिरेगा, तो इसलिए यह काम नहीं करना है। यह सब भी दीवारें फट गई हैं। यह है घर, हर घर जल का सपना हो रहा साकार, स्वस्थ हो रहा जीवन, लौट रही बचपन में बहार। जियो शेर, जल जीवन मिशन साभार, FTR ग्राम मोहम्मदपुर कुसुम, FI 5। आइए भीतर चलते हैं। संभवतः उधर से एक गेट है। यह ट्रांसफार्मर है। बाहर की दीवारें देख रहे हैं, जैसे वह गिरी है वैसे ही अभी गिर जाएगी। 2016 में इसका शिलान्यास हुआ था, तो 17-18 में यह बन करके तैयार हुई होगी वर्तमान सरकार में। इधर देखते रहिए, देख करके आइए। यह कब पलट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए अपने जान की सुरक्षा स्वयं करना है। इधर कुछ पानी लगा हुआ है, इसका मतलब कभी कभार चलती है क्या यह। आइए,
इस तरफ भी है, हो सकता है कि यह कभी चलाई जाती हो। अब क्या है आप बताइएगा। अब हम बुलाते हैं, हो सकता है कोई कर्मचारी हो इनका। भैया कोई कर्मचारी है? कोई है यहां? सब चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मार के भगा दिए हों हम लोग, दो दो झापड़ मार दिए हों कि भाग चलो हम जब वीडियो कर लेंगे तो आना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने यह देख लिया, अगर यहाँ कोई मनुष्य रहता होगा तो ऐसी हालत तो नहीं होगी। स्टाफ रूम के पास चलते हैं। अरे बाबू, जहां सुअर रहती है वह भी अपनी सफाई कर लेती है, बकरी सफाई कर लेती है, कुत्ते भी झाड़ वाड़ करके ठीक कर लेते हैं। यह गेट कितने दिन से नहीं खुला होगा आप बताइएगा। अरे कोई है? साहब इधर बल्ब भी नहीं है, कहेंगे कि बल्ब तो चोरी हो जाएगा साहब, इसलिए नहीं लगाए हैं। यहाँ कोई प्रकाश भी नहीं होगा, ताला बंद है, कितने दिन का खुला होगा। उधर उस तरफ चलते हैं और फिर अधिकारियों को फोन करते हैं। फोन मिलाइएगा। यह है आउटलेट, इनलेट, इस तरह से लिखा हुआ है। और बोरवेल है। यह टंकी कभी भी गिर सकती है, इसे भी आप देख रहे हैं। टपक रहा होगा पानी और कभी भी धराशायी हो सकती है। एक बार जूम करके हमारे सम्मानित छायाकारी से दिखा देंगे। यह डैमेज हो गई है, इतने दिन में ही डैमेज हो गई है। आइए इधर भी देख लीजिए। यह पंप हाउस है। स्वच्छ पेयजल स्वच्छ जीवन जल जीवन मिशन, ग्राम पंचायत का नाम मोहम्मदपुर कुसुम, योजना का नाम पाइप पेयजल योजना। प्रतिदिन जलापूर्ति का निर्धारित समय सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक, 2-2 घंटा चलती है। निर्धारित मानक के अनुसार यह है, क्या क्या है, क्लोरीन और यह हुआ। निर्माण एजेंसी का नाम है HFCL। जल निगम के अधिशासी अभियंता, भैया मिलाइए एक बार, अधिशासी अभियंता या फिर सहायक अभियंता, दोनों में से किसी का नंबर मिलाइए। एक बार भीतर चल के प्रवेश करते हैं, देखते हैं। कुछ नहीं है, मामला साफ। हाँ एक्सियन साहब, हाँ एक्सियन साहब, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है और मैं इस समय हूँ कासिमाबाद क्षेत्र में। एक पेयजल मोहम्मदपुर कुसुम का जो आपका पेयजल का है, पैसा भी चलता है क्या? एक बार पेपर में देखेंगे क्या? बहुत, हाँ कासिमाबाद में। तो यह ऑन पेपर चलता है क्या? भौतिक स्थिति क्या है इसकी? हाँ, तो यह ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है, आपने बना करके दे दिया, तो यह ग्राम पंचायती से देख रहा है या आप देख रहे हैं? और ग्राम पंचायत भी देख रहा होगा तो आपको इतना तो पता होगा कि यह संचालित है कि नहीं है। ठीक है, कॉल बैक करिए। ठीक, यह थे एक्सियन, जिनका नंबर आपने देखा 9473942687। इन्होंने कहा कॉल बैक करके मैं बताता हूं आपको। अब 2 चीजें इन्होंने कहा, एक तो यह कहा कि कुछ हमारे क्षेत्र में है और कुछ ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है, हस्तांतरित कर दिया गया है। तो अब वह बताएंगे देख करके, हो सकता है बताते ही रह जाएं। तो इसे आपने देख लिया, ये पंप हाउस है, इधर भी एक रूम है, इसको भी देख लीजिए। कैसे चलेगा? पूर्ववर्ती सरकार के राज्य मंत्री सैयदा फातिमा ने इसका शिलान्यास किया। उस समय इस क्षेत्र के ओम प्रकाश राजभर
उस समय नहीं थे। तो ओम प्रकाश राजभर जी इस समय मिनिस्टर हैं। क्या हो रहा है, क्या देखते हैं लोग और क्या करते हैं? गांव वाले क्यों खामोश हैं? या तो यह होगा कि लिखने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कुछ मान लिया है, नियति मान करके वह लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और मान लिया कि ऐसे ही चलता रहेगा। यह योजना इतनी इस तरह से फ्लॉप हुई है, इसके पाइप जगह जगह फूट करके ऐसे ही पानी गिरता रहता है और लोग झेलते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि शुद्ध पेयजल लोगों के घरों में प्राप्त हो रहा है। मैं नहीं समझता कि ऐसे। एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जिसे आप देख रहे हैं, शिकायत समाधान का टोल फ्री नंबर, और यह वेबसाइट भी है। मैं गांव के लोगों से भी बात करूंगा, यहाँ कोई चिल्लाने पर भी दिखा नहीं है और हमारी कोई नियत नहीं रही है। मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने इसे देखा और रुक करके आपको भी दिखा रहा हूं। यदि आपके यहाँ भी हो तो कम से कम टोका टाकी तो करने की जरूरत है, ग्राम पंचायत से लेकर के एक्सीएम, डीएम से लेकर के सीएम, क्योंकि सारी चीजें आपके हाथ में है। यदि आप मोबाइल चला रहे हैं और आप डेटा भरवा रहे हैं तो इसे करने की आवश्यकता है। कुछ लहलहाते हुए पौधे हैं, इधर एक जामुन है, बहुत खूबसूरत है, और इधर एक आम है। अगर इन्हें भी पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी में क्या इनकी स्थिति होगी? देखिए, इसमें वो आ गए हैं, बौर आ गए हैं, फल लगेंगे। यह नीम का पेड़ है, यह खत्म हो गया है, लोगों ने दातून तोड़ा होगा, और शेष जो भौतिक स्थिति है बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उनका फोन नहीं आएगा, मुझे पता है, और अगर आएगा तो मैं बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। रास्ता चलते ऐसा हमने देखा, उसे मूल रूप में हमने दिखाया, और यहाँ के ग्राम प्रधान की भी बात करूंगा, कौन है। इधर चारदीवारी देख ही रहे हैं सब। ये आम जनता का पैसा है, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो चला जाएगा पक्का। ऐसे ऐसे अगर थोड़ा सा दम लगाऊंगा तो यह उस तरफ चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा काम जोड़ने का है, न कि तोड़ने का। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।